दोस्तों, हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। मैं आपका दोस्त एसके सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग थोड़े बहुत फैक्ट रोज़ तैयार कर रहे होते हैं, तो आज उसी कड़ी में अपना ये अगला वीडियो होगा, जहाँ पर आज हम तैयार करने वाले हैं छ ये शैव धर्म से संबंधित जो मंदिर हैं, उनको देखने वाले हैं कि कहाँ पर हैं वो, ठीक है? दूसरा हम लोग देख रहे होते हैं विश्व की कुछ प्रमुख झीलों की बात करते हैं आज। वहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं रूस की झीलों को देखेंगे थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया की, चीन की और यहाँ पर फ़िनलैंड और बोलिविया में कौन-सी झील है, ठीक है? उसके बाद देख रहे होते हैं कि प्राचीन काल में जो पश्चिमी तट हो रहा होता है, पश्चिमी घाट हो रहा होता है एक तरीके से कहिएगा, वहाँ पे जो बंदरगाह हो रहे थे, उनको देखना है। हालाँकि आप जानते हैं तट और घाट में अंतर हो रहा होता है, अभी थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं ना कि कुछ अभियान दिए गए हैं, किस सन में आए थे वो और फिर यहाँ पर कुछ असुरक्षित यौन संबंधों से होने वाले रोग हैं, ठीक है? ये सारे-सारे आप जो देख रहे होंगे ये जनांगों से संबंधित हो रहे होते हैं लगभग, है ना? तो आज इनको भी देख लेते हैं, किस बैक्टीरिया से हो रहे होते हैं, किस वायरस से हो रहे होते हैं, ठीक है? क्या लक्षण हो रहे होते हैं। तो आज इतनी चीज़ें हमको कवर करनी है। बहुत लंबी क्लास नहीं होती है अपनी। करना क्या है, आज अगर आपकी पहली क्लास हुई है, तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि शुरू से लेके आज तक जितनी भी क्लासें हुई हैं, सबके नोट्स बना डालिएगा, उनको अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। बीच-बीच में हम वो सारी चीज़ें आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से देखेंगे ना जितनी क्लासें हो चुकी हैं अभी तक, उस क्लास को अगर आप आज तक का नोट्स बनाए होंगे ना, तो बहुत काफ़ी कह सकते हैं आप अच्छे खासे आपके फैक्ट तैयार हो चुके होंगे, ठीक है? तो फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आइएगा थोड़ा-सा देखते हैं क्या-क्या चीज़ें आज हैं। तो शैव धर्म यानी जो देखिएगा 2 चीज़ें चल रही थी, एक थे आपके वैष्णव संप्रदाय वाले और एक हुआ करते थे आपके शैव वाले। तो शैव वही है ना जो शंकर भगवान को मानने वाले हैं, ठीक है? तो शैव धर्म से संबंधित मंदिर देख रहे होते हैं, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर। वर्तमान का तंजावुर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है? तंजौर है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर? तंजौर। तो राजराजेश्वर मंदिर देख लिया हम लोगों ने कहाँ पे है जी? तंजौर में है। बात सिर्फ उतनी सी करते हैं जहाँ जितने फैक्ट यहाँ पे दिए गए उन फैक्टों को तैयार करने का प्रयास करिएगा बस आप, ठीक है? तंजौर। नटराज मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पे है? चिदम्बरम। कहाँ पे है? चिदम्बरम। ये भी कहाँ? तमिलनाडु में है, ठीक है? तो नटराज पेंसिल आप देखे होंगे, है ना? तो नटराज पेंसिल को आप समझ रहे होंगे ना? पी चिदम्बरम जानते होंगे। तो चिदम्बरम साहब क्या कर रहे थे? चिदम्बरम साहब उसी नटराज पेंसिल का यूज़ कर रहे थे लिखते समय, ठीक है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो हम्पी, कर्नाटक में है। विरूपाक्ष, ठीक है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे हो जाएगा आपका? हम्पी, कर्नाटक में हो जा रहा होगा। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक, ठीक? आइएगा काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर लगभग जानते ही होंगे आप, वाराणसी में है ना? याद भी करना आसान है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। शिव मंदिर कहाँ? तो ये इसके पहले भी हो चुका था आपका। भूमरा, तो जिसको हम बुमरा से आपको याद करवाए थे, है ना? भूमरा कहाँ पे है? तो ये एमपी में है। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो रही होंगी, ठीक है? जैसे अगर कहें अभी विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो विरूपाक्ष मंदिर आप समझ रहे होंगे। आगे विरूपाक्ष मंदिर की बात करेंगे तो हम्पी, कर्नाटक में। नटराज मंदिर की बात करते हैं, सभी शैव धर्म से संबंधित हैं। नटराज मंदिर की बात करते हैं तो पी चिदम्बरम से आपको याद करवाए थे। चिदम्बरम साहब किस पेंसिल का यूज़ कर रहे थे? तो नटराज पेंसिल का यूज़ कर रहे थे। वो भी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। हम्पी वाला कहाँ था? तो कर्नाटक में था। विरूपाक्ष मंदिर। शिव मंदिर कहाँ पे है? तो भूमरा है। भूमरा, भूमरा कहाँ पे है? आपका एमपी में है, ठीक? आइएगा काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। विरूपाक्ष मंदिर हो गया, नटराज हो गया। राजराजेश्वर कहाँ पे है? तंजौर। वर्तमान में कहा जाए तंजावुर। तंजावुर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है? उम्मीद है चीज़ें आसानी से याद कर लिए होंगे। नहीं याद हो रहा होगा तो फिर से एक बार चलिएगा साथ में हमारे, ठीक है? फिर से चलिएगा साथ में हमारे। जैसे ये शिव मंदिर है तो आप यहाँ पे क्या है? भूमरा है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। विरूपाक्ष मंदिर इधर मत देखिएगा आप, इधर वाला देखना ही नहीं है आपको। विरूपाक्ष कहाँ पे है? तो हम्पी में है, कर्नाटक, ठीक है? नटराज वाला पी चिदम्बरम, तमिलनाडु। राजराजेश्वर तंजावुर यानी कहा जाए तंजौर कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु। रूस की झीलों की बात करते हैं जी।
ठीक है, तो रूस में 3 झीलें आपको याद करनी है। प्रमुखतः 3 झीलें कौन-सी याद करनी है? एक है लडोगा झील, ओनेगा झील, बैकाल झील। बैकाल, लडोगा, ओनेगा, ठीक है? एक क्रम से याद कर लेना है, ठीक है? ABL, BLA है ना? जैसे भी करें आप, बैकाल, लडोगा और ओनेगा। तो BLA, बला, है ना? बला बना सकते हैं, ठीक है? तो बैकाल झील, L से लडोगा और A से ओनेगा झील करके याद कर लेना है, ओनेगा झील करके, ओनेगा झील। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलिया की झीलों की बात करते हैं, तो ये झीलें आप आराम से याद करिएगा, 2-3 बार नाम लीजिएगा ना, आराम से याद हो जाएगी। बैकाल झील, लडोगा झील, ओनेगा झील, कहाँ? रूस। अब ना जो जिसका वर्ल्ड मैप तैयार होगा अच्छे से ना, तो वर्ल्ड मैप तैयार होगा तुरंत वो पहुँच जाएगा कहाँ भैया? रूस में। और इन 3 झीलों के नाम यहाँ पे लिख देगा अपने माइंड में, आराम से याद हो जाएगा उसको। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आप समझ रहे होंगे, ये रहा भारत, सॉरी ये रहा रूस, यहाँ मंगोलिया पड़ रहा होता है, यहाँ चाइना है, नेपाल है, फिर आप देख रहे होते हैं भारत महान, फिर यहाँ नीचे आ रहे होते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे इंडोनेशिया, सुमात्रा उमात्रा, जकार्ता वकार्ता तमाम चीज़ें आप देख रहे होते हैं, बोर्नियो द्वीप। नीचे क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में अब 3 झीलें हम ऑस्ट्रेलिया की देख रहे होते हैं। ट्रिक क्या है भैया? गामा। गामा बोलेंगे ना तो आराम से आपको याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा जी? ठीक है, गामा से क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका आयर, ठीक है, आयर। इसके बाद क्या है? एमाडेस है। इसके बाद क्या है? मैक के, है ना, मैक के, मैक के, है ना, मैक के। इसके बाद क्या है आपका? तो गोल्डन, ठीक है, गोल्डन। तो आइएगा, तो जी से हो जाएगा आपका गोल्डन, जी से क्या हो जाएगा आपका? गोल्डन। ए से क्या हो जाएगा भैया? आयर, आयर, एमाडेस, और मा से मैक के। फिर से साथ साथ चलना, थोड़ा सा कठिन नाम हो सकता है, लेकिन अगर बने रहेंगे ना तो चीज़ें याद कर ले जाएंगे, ठीक है, चीज़ें याद कर ले जाएंगे, भरोसा रखिएगा। जी से हमने कहा तो गोल्डन, गार्डन नहीं बोला हमने, गोल्डन बोला है। जी से क्या बोला है हमने? गोल्डन। ए से एमाडेस है, एक, एक से क्या है? एमाडेस है, और एक है आयर, आयर, एमाडेस, आयर, एमाडेस। और जी क्या है? मैक के, मैक के, मैक है उसका के, मैक के। याद हो गया होगा। रूस की बात करें तो रूस की 3 जिले बता दीजिएगा। तो बी से हमने बताया था बैकाल, लडोगा और ओनेगा। यहाँ पे गामा बोल दिया। तो जी से हमने देखा गोल्डन, ए से हमने देखा आयर, एम से देखा हमने मैक के, और ए से हमने देखा एमाडेस। ठीक है, आराम से याद हो गई होंगी। चीज से आइएगा, ये देखिएगा TPK है ना, TPK है, टपक पढ़ दीजिएगा, टपक। इन क्या है? टपक पड़ा है, टपक, टपक, है ना? ठीक, चलो। TPK। तो टी से क्या है भैया? ताई है। पी से क्या है? पोयांग है, पोयांग। टी से, पी से क्या है? पोयांग। और के से किंगहाई, किंगहाई, है ना, घाई, किंगहाई ताई, किंगहाई ताई, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, किंगहाई ताई। और क्या? पोयांग, पोयांग। देखिएगा, थोड़ा सा रट लेना है, ठीक है, पोयांग, किंगहाई और ताई। आराम से चीजें आप याद कर पा रहे हो। किंगहाई ताई, ठीक। फिर से चलिएगा हमारे साथ। तीनों झीलें, तीनों जो देश अभी तक हम देखे हैं उनकी सारी की सारी झीलें तैयार कर रहे होते हैं। सब में हम लोगों ने 3-3 देखा है, मतलब 9 झीलें अब तक हम लोग देख चुके होंगे। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया की बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की आपने कहा यार झील के लिए गामा याद करके चलते हैं। गामा में हमने कहा जी से क्या? गोल्डन, गोल्डन। ए से क्या? आयर, एम से क्या? मैक की, और ए से क्या? एमाडिस। फिर हमने कहा चलो रूस की बता दो आप, तो आपने कहा रूस की लीजिएगा 3 आप, बला, बैकाल, लडोगा, ओनेगा। हमने कहा चीन वाली बता दीजिए आप 3 चीन की भी बता रहे होगे, ठीक है, किंगहाई ताई, ठीक है, किंगहाई, और कौन सी जाएगी? ताई। और उसके बाद एक लास्ट में आप था टपक, के से किंगहाई हो गया था, टी से आपका बन गया था ताई, ठीक है, और उसके बाद एक अपी से था पोयांग। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 3 झीलें तैयार हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद आइएगा फिनलैंड की बात करते हैं। तो फिनलैंड में आप देखेंगे साइमा झील है। फिनलैंड में क्या है आपकी? साइमा झील। इसके बाद है बोलीविया। बोलीविया में आप देख रहे होंगे कौन सी झील बताई जा रही होगी? तो रेड लैगून, लैगून समझते होंगे, ठीक है, तो लैगून के आगे क्या लगा देना है आपको? रेड लगा देना है, ठीक है, लैगून, तो रेड लैगून। लैगून झील दिख रहे होंगे, जैसे आप उड़ीसा में जा रहे होंगे, चिल्का झील, है ना,
तो रेड लेगून। लेगून कहाँ पे है? बोलीविया में। ठीक है, बोलीविया में कौन सी झील? तो रेड लेगून। ठीक है, और साइमा, तो साइमा देख रहे होंगे। ठीक है, साई सुने होंगे नाम ना, साई, साई देवता, आगे माँ लग गया है। तो साइमा जो है वो कहाँ की है? फिनलैंड में। या साइबा, साइबा सुनते होंगे ना, है ना, साइबा साइबा, वही है, साइमा से साइबा बना सकते हैं। कहाँ पे आ जाना है आपका? फिनलैंड में है। फील करना है किसको भैया? साइमा को। या इमा को फील कर रहे होंगे। साइमा झील कहाँ पे आपकी? फिनलैंड में है। तो विश्व की प्रमुख झीलों की अगर बात कर रहे होते हैं ना, तो टोटल कहा जाएगा अभी जो हमने आज देखे हैं उसमें हम लोगों ने रूस को देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा, हमने चाइना को देखा, इसके बाद फिनलैंड को देखा, और लास्ट में हम लोगों ने देखा था बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया में कौन सी झील देखी थी? तो रेड लैगून आ गया था आपका। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, बोलीविया हो गया था ना, इसके बाद हम लोगों ने इसके पहले कौन सा था? फिनलैंड। फिनलैंड में हमने कहा था साइमा झील। ठीक है, साइबा, ठीक है, साइमा याद आ जाएगा फिनलैंड में। आइएगा, इसके बाद रूस की बात कर रहे थे, तो रूस में हम लोगों ने कहा था बला वाली ट्रिक लगाई थी, जहाँ पे हम लोगों ने बैकाल को देखा था, लडोगा को देखा था, और ओनेगा को देखा था। शिव मंदिर अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप बता रहे होंगे भूमरा में था। भूमरा कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर की बात कर रहे थे, तो विरूपाक्ष मंदिर हम लोगों ने देखा था कहाँ? हम्पी, कर्नाटक में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने तमाम देखे होंगे शैव धर्म से संबंधित मंदिर आपके आ रहे थे। ठीक है, एक मंदिर आपने देखा था कहाँ? जो राजराजेश्वर प्रथम वाला था, तो वो मंदिर कहाँ पे था? वो मंदिर आपका बनाया गया था तंजावुर। वर्तमान का तंजावुर, उस समय का तंजौर कहा जाएगा, तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। इस तरीके से सारे के सारे मंदिर आपको याद आ रहे होंगे। राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर, तमिलनाडु। यहाँ तक ये चीज़ें हो गई थी आपकी। आइएगा, अब देखते हैं प्राचीन काल में पश्चिमी घाट के बंदरगाह। ठीक है, तो पश्चिम घाट कहा जाएगा, तो आप समझ रहे होंगे जैसे भारत का अगर मैप बना दिया जाए, है ना, इस तरीके से, वहाँ तक दिख रहा होगा। इधर पश्चिमी साइड में हो रहा होता है, इसको कह रहे होते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये हो रहे होते हैं आपके पूर्वी तट, यानी पूर्वी घाट। ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गए, और ये क्या हो गए आपके? पश्चिमी घाट। तो जो घाट से तात्पर्य लगाइएगा ना, जो पश्चिमी घाट है वो सतत रूप से पहाड़ियों की ऐसे श्रृंखला है, सतत रूप से, कहीं पे टूटी फूटी नहीं है वो। ठीक है, और अगर भारत कुछ इस तरीके से आप बना रहे होते हैं ना, रुक जाइएगा, यहीं पे दिखा दिया। यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस तरीके से ये श्रृंखला आपको थोड़ी सी टूटी फूटी दिखाई दे रही होगी, जगह जगह यहाँ पे गैप बना होगा। और ये जो श्रृंखला है ना, ये सतत रूप से है। और दोनों ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह आके मिल रहे होते हैं, वहाँ पे होता है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी आप जानते होंगे। तो दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिल रहे होते हैं। तो ये तटों वाला इलाका देख रहे हैं, ये जो बीच का आप इलाका देख रहे हो, तो ये क्या है आपका? ये तट बन जा रहा होता है। इस वाली रेखा को क्या कह रहे होते हैं हम लोग? घाट बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट हो गया और पूर्वी घाट। तो वहाँ पे देखेंगे ना, तो इस जगह कौन से बंदरगाह आपको देखने को मिले थे? बंदरगाह की बात कर रहे थे। घाट की बात, पश्चिमी घाट के बंदरगाह की बात करते थे क्या? कल्याण, घंटसाला, पल्लय पटमय, पल्लय पटमय, और मांडागोरा, चौल है, और बिंजाटियम। ठीक है, बिंजाटियम है, बिंजाटियम। नाम थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के चलेंगे तो याद आ जाएगा। जो नाम सबसे आसान लगे पहले उसको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे आसान नाम हमको क्या लग रहा होता है? कल्याण। घंटसाला में भी कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर बहुत ध्यान नहीं लगाओगे, ध्यान लगाओगे थोड़ा सा, मिल जाएगा घंटसाला। ठीक है, तो ये दो नाम मिले आसान वाले। उसके बाद चौल। तीन नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल 6 हैं, 3 नाम आराम से याद कर लिए होंगे, एक कल्याण, एक घंटसाला, और एक चौल। अब बात आती है 3 वाली। तो 3 में जो बच रहे हैं ना, वहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। गोरा है, लेकिन कैसा गोरा है जी? मांडा गोरा है। मांडा गोरा है कि याद कर सकते हैं। ठीक है, पल्लय पटमय, पल्लय पटमय, पल्लय पटमय, 2-3 बार बोलना है, याद आ जाएगा, पल्लय पटमय। इसके बाद आप देख रहे होंगे बिंजानटियम। अब ये 3 नाम जो है ना, इनको खास बनाना पड़ेगा आपको। खास कैसे बना रहे होंगे? बस मन की आंखों से लिखना शुरू कर दें। ठीक है, मन की आंखों से कैसे लिख रहे होंगे? हमने बोला था गोरा था, लेकिन कैसा गोरा था? मांडा गोरा था, तो मांडा गोरा। ठीक है, मांडा गोरा, आराम से याद कर लिए होंगे। इसके बाद क्या है? पल्लय पटमय। ठीक है, पल्लय पटमय कैसे सोचना है बस, कि पटमय शब्द आया था, पटमय के पहले कौन से शब्द आ रहे थे? तो पल्लय आ रहा था, तो पल्लय पटमय, आराम से याद हो गया होगा। पल्लय पटमय, पल्लय पटमय के नीचे आप देख रहे होंगे, आपने लिखा होगा।
ठीक है, मांडागोरा। इसके बाद बिंजानटियम, ठीक है, क्या है, बिंजानटियम। बिंजानटियम आराम से याद कर लिए होंगे। 6 बंदरगाहों की बात करते हैं प्राचीन काल में। जो पश्चिमी घाट था वहाँ पे जो 6 बंदरगाह आपके पाए गए थे, उन बंदरगाहों की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर से देख रहे होते हैं, जो 3 नाम आसान से थे, पहले उनके नाम बताना है आपको। तो एक कह रहे होंगे आप कल्याण, एक घंटसाला और दूसरा आ रहा होगा चौल। तो 3 ये हो गए थे आप। इसके बाद 3 जो कठिन वाले थे उनमें हमने कहा था गोरा था, कैसा था, तो मांडा गौरा, मांडा गौरा, गौरा। इसके बाद उसके ऊपर मांडा गौरा के ऊपर चल रहे होंगे, वहाँ पे देखे थे तो पल्लय पट में, कैसा नाम आया था, पल्लय पट में। मन की आंखों से अगर लिखे होंगे तो आराम से याद आ रहा होगा, पल्लय पट में। फिर आइएगा, एक नाम और आपका लास्ट हुआ करता था तो बिंजानटियम, ठीक है, बिंजानटियम। इस तरीके से आपके बंदरगाह कंप्लीट हुए, ठीक। पीएम जन आरोग्य अभियान जो देख रहे होंगे, ये क्या था, वही आयुष्मान भारत योजना आप देख रहे थे ना, बस वही है, उसी का दूसरा नाम है इसका आयुष्मान भारत। जो चला था उसी का दूसरा नाम ये भी है, पीएम जन आरोग्य अभियान। कब आया था, तो 2018 में आया था, ठीक है। कब आया है, तो 2018 में। पीएम वय वंदन योजना, ठीक है, पीएम वय वंदन योजना। स्पेशली अगर कहा जाए ना, तो जो वृद्ध हो रहे होते हैं ना, जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो रही होती है, उनके लिए है। 10 सालों के लिए कहा जाएगा, ये आपका थोड़ा सा रिटर्न जो हो रहा था पैसा उसको कर रहे होते हैं, 10 साल की अवधि दी जा रही होती है। पात्र जो हो रहे होते हैं, जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या जो हैं इसके लिए पात्र, वो क्या है भैया, 60 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। पीएम वय वंदन योजना स्पेशली वृद्धों से संबंधित है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसके तहत आप देख रहे होते क्या है ये, 2016। तो जो ऐसे जो नौकरी पा चुके होते हैं, एक तरीके से संगठित क्षेत्रों में रह रहे होते हैं ना, तो उनके रोजगार को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, इस योजना को लाया गया था। तो कब आई है, 2016 में आई। कब आई है, 2016 में आई है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016। पीएम वय वंदना योजना की बात करते हैं तो 2017। और जन आरोग्य अभियान की बात करते हैं तो 2018। आयुष्मान भारत के नाम से जिसको हम लोग जान रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही है, 5 लाख का कवरेज आपको दिया जा रहा होता है। चलिएगा, ये हो गया था आपका। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब आया है, तो 2 अक्टूबर 2014, है ना। महात्मा गांधी का बर्थडे याद होगा। स्वच्छ भारत अभियान 2014, ठीक। चलिएगा, जन आरोग्य अभियान की बात करते हैं तो पीएम जन आरोग्य अभियान कब आया है, तो 2018। पीएम वय वंदन योजना कब आई है, तो 2017 है, ठीक है। वय वंदन योजना कब है, 2017 में है। रोजगार को प्रोत्साहन कब देने की बात कर रहे हैं, 2016 में। और स्वच्छ भारत अभियान 2014। पाइएगा, यहाँ पे अब कुछ लास्ट चीज़ है जो आपकी देख रहे होते हैं, कुछ रोग दिए गए हैं जो कि यौन संबंधों से हो रहे होते हैं, असुरक्षित यौन संबंधों से कहा जाए हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जनांगों के आसपास आपके फोले पड़ जा रहे होते हैं, छाले जिसको कह रहे होते हैं, दाद वाद भी हो जा रहा होता है, ठीक है। गंभीर बीमारियाँ हो रही होती हैं, किसके द्वारा हो रही होती हैं, वो चीज़ें दी गई हैं। तो देखना है क्या भैया, गोनोरिया, ठीक है। तो गोनोरिया किस कहा जाएगा, बैक्टीरिया, ये जो बी लिख दिया गया, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, परजीवी मतलब वायरस है और बैक्टीरिया है। तो ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं पी और वी, ये वायरस को बता रहे हैं, बी बता रहा होता है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये पैरासाइट है, परजीवी है। गोनोरिया जो हो रहा होता है वो निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा फैल रहा होता है, एक तरीके से कहा जा रहा होता है, ठीक है। इसमें भी जनांगों के पास क्या हो रहे होते हैं, थोड़े से दाद वाद बन जा रहे होते हैं, पेट में दर्द भी हो रहा होता है, ठीक है। और इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं। गोनोरिया आपको इस याद क्या करना है, तो गोनोरिया जो बीमारी हो रही होती है किस बैक्टीरिया के कारण हो रही होती है, तो नीसेरिया गोनोरिया, नीसेरिया। बस गोनोरिया रहेगा तो वो तो आप समझ ही जाएंगे गोनोरिया। बस याद क्या करना है हमको, निसेरिया याद करना है। क्या याद करना है, नीसेरिया। तो आप देख रहे होंगे रिया रिया आ रहा है, यहाँ पे नस आ जाना है, बस यहाँ पे गान है तो यहाँ पे नस, निस, नीसेरिया, नीसेरिया क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा होता है गोनोरिया। आइएगा, जेनेटाइल हर्पीस, ये ना सुमिलित करने वाले क्वेश्चन जब आ रहे होते हैं अच्छे लेवल के, तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जेनेटाइल हर्पीस तो किस वायरस से फैल रहा होता है, तो हर्पीस सिंपलेक्स के द्वारा फैल रहा होता है। हर्पीस सिंपलेक्स, ऐसे नाम याद करेंगे ना, देखो हर्पीस तो मिल ही जाना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे चढ़िएगा ना, जेनेटाइल को याद करना है, तो जेनेटाइल से क्या भैया, सिंपल लक्स। देखो यहाँ पे सिंपल आ रहा है, फिर लक्स आ रहा है, तो ये भी नाम अगर दिमाग में रहेगा सिंपल लक्स ना, तो सिंपलेक्स आ ही जाएगा परीक्षा हॉल में दिमाग में आपके।
जेनेटाइल वाले में क्या था, सिंपल लक्स, मतलब सिंपलेक्स, ठीक है, सिंपलेक्स, ऐसे याद कर लीजिएगा। ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस, तो ये सारी बीमारियां वही जैसे बता दिया गया है ना, सुरक्षित यौन संबंधों के कारण हो रही होती हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जा रहा होता, इस चीज़ के लिए हो रही होती हैं। तो ये किससे, पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी, परजीवी क्या हो रहे होते हैं, जो ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर निर्भर रह रहे होते हैं, उसके अंदर रह रहे होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं, उन्हीं में रह के या आश्रय अपना लिए रहने का स्थान भी बना रहे होते हैं, वो रहे होते हैं परजीवी। तो ट्राइकोमोनास है, आराम से याद कर लेंगे, देखो ट्राइकोमोनास, यहाँ पे देखेंगे ना तो ये शब्द आ जाना है। ये ट्राइकोमोनिएसिस खुद बताएगा कि कौन से परजीवी से हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ट्राइको है, ट्राइको है, मोनास की बात करते हैं, देखो मो भी है और न भी है, इसका स पकड़ लो, तो आराम से बता देगा खुद हम क्या है भैया, ट्राइकोमोनास परजीवी, ट्राइकोमोनास परजीवी से होगा, आराम से याद करेंगे। यहाँ पे जेनेटाइल के लिए बताए थे हर्पीस था ना, तो हर्पीस रहेगा रहेगा एग्जैक्ट वैसा ही, और जेनेटाइल के बदले हमने कहा था याद कर लेना है सिंपल, गोनोरिया का आगत निसेरिया हो जाना है, ठीक है। इसके बाद आइएगा तो यहाँ पे देखते हैं एड्स, तो आप जान रहे होते हैं इसको किस बीमारी से भैया, किससे फैल रहा होता है, तो HIV एड्स वायरस हो रहा होता है ना, HIV वायरस, उससे फैल रहा होता है ये एड्स आपका। सिफिलिस, सिफिलिस क्या है भैया, सिफिलिस में देख रहे थे वही है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, किस बैक्टीरिया के कारण फैल रहा होता है, तो ट्राइकोमोना यहाँ पे देख लिए थे ना, ये सिफिलिस में क्या है, ट्रेपोनेमा, थोड़ा सा नाम कठिन लग सकता है लेकिन 2-3 बार बोलेंगे तो याद आ जाएगा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ये टेम्पो नम है, पैलिडम है, कुछ भी कैसे भी करके दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा। ट्रेपो, इसके बाद क्या था, नेमा था, ट्रेपो नेमा पैलिडम, 2-3 बार बोलिएगा साथ में, आराम से आ जाएगा, ट्रेपो नेमा पैलिडम, ट्रेपो नेमा पैलिडम, ट्रेपो नेमा पैलिडम। इस बैक्टीरिया से कौन सा रोग हो रहा होगा, तो सिफिलिस रोग हो रहा होता है, सिफिलिस रोग हो रहा होता है, ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। यहाँ तक चीज़ें हो गई होंगी आपकी, ट्रेपोनेमा पैलिडम, है ना। तो सारी चीज़ें एक बार मिटाते हैं और फिर देखते हैं कितना हम लोग याद किए हैं। पहली चीज़, ऊपर जो आप देख रहे होंगे पश्चिमी घाट में हम लोगों ने देखे थे कितने नाम जी, 6 बंदरगाह देखे थे, 6 में 3 नाम बहुत आसान से थे जिनको हम लोगों ने, एक को हमने बोल दिया था कल्याण, एक को हमने बोल दिया था घंटसाला, इसके बाद चौल था। फिर कठिन नामों की जब बात आ रही थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था गोरा, कैसा गोरा था, मांडा गोरा था, है ना। उसके बाद पल्ले पटमय आ गया था आपका, ठीक है। फिर एक लास्ट नाम की बात कर रहे थे, तो पल्ले पटमय आ गया था, उसके बाद लास्ट में क्या था जी, हैं, एक लास्ट में नाम आया था आपका बेंजाटियम, थोड़ा सा अलग नाम था, थोड़ा सा देख लेने का, ठीक है, बेंजाटियम। तो 2-3 बार बोलेंगे अभी मिटाएंगे तो फिर सारे सारे नाम आपके आ जाने हैं, तो बेंजाटियम था, जो नाम भूल जाए भैया उसको स्पेशल बना लिया करें, ठीक है, बेंजाटियम, ठीक है, बेंजाटियम। तो इस तरीके से नाम है, कठिन कठिन नाम है थोड़ा सा, लेकिन यही तो है जो आप, सरल चीज़ें दुनिया याद कर रही है, थोड़ा सा टफ नाम याद करेंगे तो ना खास आप बनेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो चीन में हमने कहा था टपक याद करके चलना है, टपक, टी से बन गया था आपका ताई, पी से बन गया था किंगहाई और के से बन गया था ओ यांग, ठीक है। फिनलैंड की बात करते हैं तो साइमा झील है, साइमा को फील करना था। बोलीविया की बात करते हैं तो रेड लैगून है, ठीक है, रेड लैगून। आयर, एमाडेस, मैक के और गोर्डन। इसके बाद बैकाल, लडोगा और ओनेगा, इस तरीके से झीलें आप देखे थे। शिव मंदिर में कहते हैं तो भूमरा है। इसके बाद आप देखे थे काशी विश्वनाथ वाले में तो वाराणसी, है ना। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में था, नटराज चिदम्बरम में है, और राजराजेश्वर कहाँ पे, तंजौर में। रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आई थी आपकी, 2016 में रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना था, लेकिन वृद्धों की बात आई थी वय वंदन योजना आपकी 2017 में, जन आरोग्य योजना आई थी 2018 में, और स्वच्छ भारत अभियान आया था आपका 2014 में। गोनोरिया की बात करते तो निसेरिया गोनोरिया से हो रहा था, जेनेटाइल के लिए कहते तो सिंपलेक्स को याद करके चलना था, ट्राइको मोनिएसिस के लिए कहते यही बताएगा, ट्राइको मोना मोनास, ठीक है, ट्राइकोमोनास खुद बताएगा मोनास। एड्स की, HIV एड्स से हो रहा होता है। इसके बाद सिफिलिस की बात कर रहे होते हैं, तो सिफिलिस की बात करेंगे, ट्रेपोनेमा और पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप याद कर लेना, ठीक। आ जाए, अब मिटाया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कितना चीज़ें आप याद कर लिए हैं, ठीक।
ट्रिक को रहने देते हैं, थोड़ा सा उससे आपको हेल्प मिल जानी है भैया, क्या बोलना है क्या नहीं, बाकी नाम तो हम ही लोग बोलेंगे, है ना। काशी विरूपाक्ष मंदिर की बात कर रहे थे हम लोग, देखे थे कहाँ पे था, तो हम्पी में था। हम्पी कर्नाटक में था विरूपाक्ष मंदिर। इसके बाद देखे थे हम लोग आपका, आया था नटराज मंदिर, तो नटराज मंदिर हम लोगों ने देख लिया था कहाँ था, चिदम्बरम में था। ठीक है, कहाँ पे था, चिदम्बरम में। नटराज मंदिर कहाँ, चिदम्बरम में। नटराज जी, चिदम्बरम किस पेंसिल को यूज कर रहे थे, तो नटराज पेंसिल का यूज कर रहे थे। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ आपका वाराणसी में आ गया था। शिव मंदिर आपका भूमरा में आ गया था, भूमरा एमपी में है। राज राजेश्वर जो मंदिर था ये कहाँ पे आ गया था आपको, तो तंजौर में था, जिसको तंजावुर, वर्तमान का तंजावुर आपका तमिलनाडु में ही था। ऊपर की बातें हो गई थी आपकी। आइएगा, यहाँ पे पीएम वय वंदन योजना की बात करते हैं तो 2017 में था। रोजगार को बढ़ावा देना था 2016 में। और जन आरोग्य की बात हुई थी 2018 में। स्वच्छ भारत मिशन की बात हुई थी तो 2014 में आया था। एड्स की बात करते हैं तो एचआईवी से हो रहा था। ठीक है, सिफिलिस की बात करते हैं तो ट्रेपोनेमा पैलिडम थी। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम आया था यहाँ पे। जेनेटाइल हर्पीस की बात करें तो जेनेटाइल बताया गया था, हर्पीस हर्पीस लेने देना है, और जेनेटाइल की जगह सिंपलेक्स को जोड़ देना था, सिंपलेक्स हो गया था। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया वायरस से हो रहा था। ठीक है, बैक्टीरिया से, सॉरी। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई थी आपकी। ट्राइकोमोनास था ये, ट्राइकोमोनिएसिस। ठीक है, ट्राइकोमोनिएसिस किससे हो रहा था, तो ट्राइकोमोनास से हो रहा था। ये याद कर लिए थे। सिफिलिस भी बता ही दिया गया है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम। आइएगा, ये भी बता दिया गया। प्राचीन काल में अगर कहा जाए पश्चिमी घाट, जहाँ पे हम लोगों ने 6 देखे थे। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब नाम हम लोग कर रहे थे तो एक नाम वहाँ पे डाउट में रह गया था। डाउट में क्या, एक नाम दिमाग में आ नहीं रहा था, तो उस नाम को हमने कहा स्पेशल बना दीजिएगा, बेंजाटियम। ठीक है, तो आइएगा, अब देखते हैं क्या क्या थे वहाँ पे। एक हम लोगों ने देखा था कल्याण, कल्याण आया था। इसके बाद घंटसाला हम लोगों ने देखा था। फिर यहाँ पे चले थे, यहाँ पे आया था पल्लय पटमय, पल्लय पटमय। यहाँ पे गोरा लिखा था तो मांडा गोरा करके बोल रहे थे, मांडा गौरा करके, मांडा गौरा। यहाँ पे चौल लिखा था और चौल के नीचे था जनजाटीय, जनजाटीयम। इस तरीके से सारे पश्चिमी घाट के जो बंदरगाह थे प्राचीन काल के वो याद हो गए होंगे। यहाँ पे कोई भी अगर, यहाँ अच्छा ये रह गया है अभी आपका, फिनलैंड में किसको फील करना था जी, साइमा, साइमा झील हुआ करती थी। बोलीविया में क्या था, लेगून से याद करवाया था, रेड लेगून। कैसा लेगून रहेगा, रेड लेगून रहेगा। यहाँ पे टपक बताए थे। ट्रिक क्या थी, टी से हुआ था आपका ताई, पी से हुआ था आपका पोयांग, और के से हुआ था आपका किंगहाई। ठीक है, रूस में कहा जाएगा तो बला शब्द लेके हम लोग चल रहे थे। बला मतलब बी से हो गया था आपका बैकाल, एल से हो गया था लडोगा झील, और ए से हो गया था आपका ओनेगा झील। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो गए थे आपके रूस वाले। अच्छा, यहाँ पे गामा ट्रिक हम लगा दिए थे अपने आप से हम लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया में अगर कहा जाएगा, जो 4 झीलें हम देखे थे वहाँ पे क्या थे, जी से बना था आपका गॉर्डन झील, ए से बना था आपका आयर झील, यम से बना था आपका मैक के, और ए से बना था तो एमाडेस। तो इस तरीके से सारी झीलें भी हो गई होंगी। यहाँ उधर से लेके यहाँ तक की अगर बात की जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको याद ना हुआ हो, अगर आप अच्छे से याद करने का प्रयास किए होंगे तब। ठीक है, बात समझिएगा, कोई भी टीचर आपको दुनिया में याद नहीं करा सकता जब तक आप खुद से याद करना नहीं चाहते। ठीक है, आप कसम खा के बैठे रहेंगे, कभी नहीं याद होना है। लेकिन आप यकीन करिएगा, जिसने भी अभी तक अगर कहा जाए शुरू से लेके आज जितनी भी क्लासें हमारी हो चुकी हैं, सबका नोट्स बना के अच्छे से अगर तैयार किया होगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ पे कराए जा रहे हैं, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक, सारे में वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले 100%। ये श्रृंखला जो है अपनी, ये जो सीरीज है, ये लगातार ऐसे चलती रहेगी। पर डे हमारी ऐसे छोटी छोटी क्लासें हमेशा आती रहेंगी। सोचिएगा, जैसे ही 100-200 क्लासें होंगी, कितना ज़्यादा मैटर आपका बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाएगा। आप कुछ ना पढ़े, सिर्फ यही पढ़ते रहेंगे, तब पर भी आपकी चीज़ें तैयार हो जा रही होंगी। लगभग लगभग छोटे मोटे पॉइंट हम हर जगह से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि थंबनेल आप देख रहे होते हैं, ग्रुप डी से लगा के ऑफिसर तक, उस सारी चीज़ें वास्तव में यहाँ पे देने का प्रयास भी कर रहे होते हैं। चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें कठिन भी यहाँ पे ऐड की जा रही होती हैं, कुछ आसान सी चीज़ें भी रहती हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना होता है बस। ठीक है, ऐसी जिस तरीके से आप वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे करते रहा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से जितना ज़्यादा लोग इससे जुड़ रहे होंगे, उतना बड़ा आपका परिवार बन रहा होगा। बात समझ रहे हैं कि ना। ठीक है।
इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा चलते चलते फिर से बता देना है, जन आरोग्य अभियान कब आया था, तो आप बता रहे होंगे 2018, वय वंदन वाला 2017, रोजगार प्रोत्साहन 2016, स्वच्छ भारत 2014। इस तरीके से चीज़ें सारी चल रही होंगी। एड्स HIV वायरस हो रहा था आपका, जेनेटाइल के इसकी जगह हमने क्या बताया था आपको, चलते चलते सिंपलैक्स करके बोल देना था ना। ठीक है, 6 नाम यहाँ पे बंदा बता दिए गए थे, जो नाम भूला गया था उसका नाम था बिंजान। ठीक है। उसके बाद आप देखे थे पल्ले पट में आया था, जो कठिन नामों के 3 नाम बात कर रहे थे। एक आया था गोरा, तो मांडा गोरा हो गया था। बाकी 3 नाम आसान थे, घंटसाला, कल्याण और चौल। इस तरीके से आपके 6 बंदरगाह भी हो गए थे प्राचीन काल के। तो इस तरीके से चीज़ें रहेंगी भैया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है एक जगह, उसके बाद 24 घंटे के अंदर एक बार उसको फिर से देख लेना है, फिर 2-3 दिन बाद देख लेना है। बस इसे 3 से 4 बार आपको देखना होता है, बस देखना है, याद नहीं करना है। ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है क्लास में आप एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसे ही देखते रहा करें।